नमस्ते। आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम स्पोकन इंग्लिश की एक अल्टीमेट चीट शीट को डिकोड करने वाले हैं। और सबसे अहम बात, इस एक्सप्लेनर में जितना भी पढ़ाया गया है वो सब एकदम सॉलिड नोट्स के साथ होगा। जी हाँ, शुरू से अंत तक एक भी चीज़ छूटने नहीं वाली है। सिर्फ और सिर्फ नोट्स, नोट्स और नोट्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो एक नजर डालते हैं आज के रोड मैप पर। हमारे पास ये 4 खास हिस्से हैं। पहला, ग्रीटिंग्स एंड गुड विशेस। दूसरा, एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड रिएक्शंस। तीसरा, डेली कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स। और चौथा, एवरीडे कॉन्वर्जेशनल फ्रेजेस। चलिए सीधे पहले पॉइंट पर चलते हैं। सेक्शन 1, ग्रीटिंग्स एंड गुड विशेस। आपको तो पता ही है, हमारी रोजमर्रा की बातचीत की शुरुआत बिल्कुल यहीं से होती है। अब इन नोट्स को ध्यान से देखिए। ये वाक्य बहुत ही बेसिक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम आते हैं। जैसे कोई मेहमान घर आए तो हम कहते हैं वेलकम या वेलकम टू होम। थोड़ा रिस्पेक्ट देना हो तो वेलकम सर। किसी को दुआएं देनी हो तो मे गॉड ब्लेस यू। और वही दुआ वापस देनी हो तो सीधा कहिए सेम टू यू। हालचाल जानने के लिए हाउ आर यू और जवाब में आई एम फाइन। और हाँ, विदा लेते समय एक पोलाइट कनेक्शन बनाने के लिए टेक केयर या सी यू अगेन एकदम परफेक्ट रहता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड रिएक्शंस। देखते हैं कि जब अचानक कुछ हो जाए तो वहां तुरंत कैसे रिएक्ट करना है। अब यहाँ हमारे पास डेली लाइफ के 2 बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक तरफ पॉजिटिव रिएक्शंस हैं। मान लीजिए कुछ बहुत बढ़िया हो गया तो हम अप्रूवल के लिए कहते हैं वंडरफुल, एक्सीलेंट या इट्स ऑसम। वहीं दूसरी तरफ अगर कुछ गड़बड़ हो जाए या दिमाग खराब हो तो हाउ सैड, व्हाट नॉनसेंस या व्हाट अ बॉदर जैसे फ्रेजेस बहुत काम आते हैं। इन्हें अपने नोट्स में जरूर मार्क कर लीजिए। गहरी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए भी हमारे पास एकदम सटीक नोट्स हैं। अचानक शॉक लगे तो मुंह से निकलता है ओह माय गॉड। किसी मुसीबत से बच जाएं तो सुकून के साथ कहते हैं थैंक गॉड या फिर बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज फाइन। और जब हम किसी बहुत ही सुंदर चीज या किसी क्यूट से बच्चे को देखते हैं तो वहां हाउ स्वीट या हाउ लवली कहना बिल्कुल सही बैठता है। अब इस स्लाइड पर जो नोट्स हैं वो मेरे फेवरेट हैं। What a pleasant surprise! सोचिए, कोई पुराना दोस्त बिना बताए अचानक दरवाजे पर आ जाए, जिससे मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। बस उस खुशी से भरे पल के लिए ये रिएक्शन एकदम परफेक्ट है। और इसे तो पक्का सबने सुना ही होगा, टच वुड। ये एक बहुत ही खास कल्चरल फ्रेज है। जब हम किसी अच्छी चीज की तारीफ करते हैं और चाहते हैं कि उसे नजर ना लगे तो बातचीत के बीच में हम इसे जोड़ देते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को नोट्स में लिखते चलिए, आगे बहुत काम आएंगी। चलिए आते हैं सेक्शन 3 पर, डेली कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स। रोजमर्रा की जिंदगी में निर्देश कैसे दिए जाते हैं और अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट की जाती हैं, आइए देखते हैं। सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ये नोट्स बहुत क्रूशियल हैं। किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना हो तो कहिए हेलो, लिसन या लिसन प्लीज। किसी चीज को खुद से दूर रखना हो तो कीप दिस अवे फ्रॉम मी। आजकल फिजिकल स्पेस बनाए रखने के लिए कीप डिस्टेंस तो हम सब यूज करते हैं। जल्दी काम कराने के लिए हरी अप और किसी खास जगह ध्यान दिलाने के लिए लुक हियर या लुक देयर का इस्तेमाल होता है। सिस्टम बनाए रखने के लिए क्लियर कमांड देना बहुत जरूरी है। किसी को दूर हटाना हो तो गेट अवे, बाहर इंतजार कराने के लिए वेट आउटसाइड, और कोई चीज पकड़ाते हुए सिंपली कहिए टेक इट। दूसरों को तैयार होने के लिए बी रेडी या गेट रेडी, और शोर मचाने वालों को चुप कराने के लिए कीप क्वाइट या बी साइलेंट। बिल्कुल काम की चीज है। इन सभी नोट्स को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। अब कुछ नेगेटिव कमांड्स पर नजर डालते हैं। ये वो नोट्स हैं जो किसी एक्शन को तुरंत रोकने के काम आते हैं। किसी चीज को छूने से मना करना हो तो कहिए डोंट टच इट। कोई काम रोकने के लिए सीधा डोंट डू इट। और हाँ, टाइम की बर्बादी के खिलाफ किसी को चेतावनी देनी हो तो डोंट वेस्ट योर टाइम एकदम सॉलिड है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 4, एवरीडे कॉन्वर्जेशनल फ्रेजेस, यानी वो जरूरी शब्द जो हमारी आम बातचीत और डायलॉग्स को आपस में जोड़ते हैं। किसी बात पर कॉन्फिडेंस के साथ हामी भरनी हो तो कहिए ऑफ कोर्स। पुरानी गलती को भुलाने के लिए फॉरगेट इट। किसी अच्छे काम पर शाबाशी देनी हो तो वेल डन। अगर किसी की उदासी का कारण पूछना हो तो व्हाट हैपेंड या व्हाट हैपेंड टू यू। जवाब में कुछ ना बताना हो तो नथिंग, और अगर किसी से भरोसा मांगना हो तो बिलीव मी सबसे बेहतरीन वाक्य है। ये सारे नोट्स डेली यूज के लिए एकदम परफेक्ट हैं। हमारी डेली बातचीत में कई तरह के शेड्स होते हैं, राइट? संदेह हो तो हम कहते हैं इज इट ट्रू या रियली। हैरानी जताने के लिए व्हाट इज दिस। जब किसी से सहमति हो तो आई एग्री।
और अगर आपको पहले से ही कुछ पता था तो कहिए आई न्यू इट। अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताने के लिए आई हेट यू, और भयंकर भूख लगने पर आई एम हंग्री। और इसी के साथ हमारे इस एक्सप्लेनर के सभी ज़रूरी नोट्स पूरे होते हैं। शुरू से अंत तक हमने एक एक चीज़ को नोट्स के रूप में कवर कर लिया है, कुछ भी नहीं छूटा। तो हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर्ड खजाना और नोट्स की एक अल्टीमेट लिस्ट तैयार है। अब इस सेशन को ख़त्म करने से पहले एक सोचने वाली बात है, इन रोज़मर्रा की इंग्लिश फ्रेजेस में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसे आप अपनी अगली ही बातचीत में इस्तेमाल करने वाले हैं? क्योंकि देखिए, इन नोट्स को सिर्फ देखना ही काफ़ी नहीं है, इन्हें रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना ही स्पोकन इंग्लिश को असली मजबूती देगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।